नहीं जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, लाला जायो है, जशोदा डोटा पायो है। लाला जायो है, यशोदा डोटा पायो है। बिरज में जय हो, बिरज में जय हो, बिरज में होए रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बिरज में होए रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। बिरज में बिरज में ओ ब्रज में होए रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बिरज में होए रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। मांगलिक सब वस्तु ले ली, मांगलिक वस्तु लेनी। गावे गीत सभी अलबेली, गावे गीत सभी अलबेली। मांगलिक सब वस्तु ले ली, मांगलिक सब वस्तु लेली। गावे गीत सभी अलबेली, गावे गीत सभी अलबेली। नंद द्वार और आंगन में, नंद द्वार और मार्ग में कीच मचाई है। ओ नंद नंद द्वार और मार्ग में दधि कीच मचाई है। बिरज में तनक हाथ खोल करके सवेरे सवेरे से बिरज में होए रही जय जय नंद घर लाला जायो। बिरज में होए रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बिरज में होए रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। जय हो जय हो।
ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, धन्य है नंद जसोदा मैया, धन्य है नंद जशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, धन्य है नंद जसोदा मैया, धन्य है नंद जशोदा मैया। 60 साल की आयु में, 60 साल की आयु सुत ऐसो पायो है, बिरज में जय हो, बिरज में जय हो, बिरज में होए रही जय। नंद घर लाला जायो है, बिरज में होए रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, बिरज में होए रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। सब ताली बजाते हुए प्रेम से बाल कृष्ण लाल की जय। शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। धर ग्वालिन को रूप सबनि ने, धर ग्वालिन को मुख सबने मंगल गायो है, बिरज में जय हो। हाथ ऊंचे करके ठाकुर जी के लिए, वो बिरज में होए रही जय जय। नंद घर लाला जायो है, बिरज में होए रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, जसोदा लोटा पायो है, लाला जायो है, यशोदा ढोटा जायो है। बिरज में जय हो, बिरज में जय हो, बिरज में होए रही जय जय। नंद घर लाला जायो है, बिरज में होए रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, बिरज में होए रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, बिरज में होए रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो, यशोदा के दुलारे की जय हो। ऐसे ब्रज में खूब धूम मच रही है। झुंड के झुंड ब्रंद ब्रंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई, नंदालयम सबलया ब्रजतीर विरेजुर, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। ऐसे यूथ के यूथ नंद घर आए, झुंड के झुंड ग्वालियों के ग्वालिनों के ग्वालाओं के चले आ रहे हैं। मांगलिक वस्तुएं लेकर, कोई दही लिए है, कोई मक्खन लिए है, कोई पुष्प लिए है, कोई और मांगलिक वस्तु लेकर। हल्दी दूध दही का मिश्रण बनाकर खूब कीच मचाई गई। कल कथा कही थी, दधिक क्षीर घृताम्बु भी आसिन जंतो बिलिम्पंतो नवनीत चिचिपु। दधी क्षीर घृत और जल, दधिक क्षीर घृताम्बु, दही दूध घी और पानी, ये सब मिला करके मिश्रण करके आसिन चंतो बिलिम पंतो, एक दूसरे पर ऐसे डाल देते हैं, मुंह में लेपन कर देते हैं। ऐसे दूध दही की होली हो रही है। बड़ी भीड़ है, खूब आनंद हो रहा है। बाबा नंद इसी बीच में मथुरा में कर जमा करने के लिए जाना चाहते हैं। ग्वाल वालों को गोकुल की व्यवस्था सौंप करके मथुरा चले गए बाबा। और इधर नित्य नए नए उत्सव हो ही रहे हैं, खूब भीड़ होती है।
और वो पूतना जो कंस की भेजी हुई है, बहुत सुंदर श्रृंगार करके, सुगंधित वस्त्र, बड़े बड़े कुंडल, पांव में बजने वाले आभूषण ऐसे पहन करके और स्तनों में विष लगा करके छोटे बालकों को मारने का अभियान चलाती हुई 6वें दिन गोकुल पहुंच गई। अब यहाँ छठी का बुलावा है, खूब भीड़ है आज। सब नाचने गाने में लगे हुए थे, उछल कूद कर रहे थे। स्त्री पुरुषों की तो चली का, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। बड़े बड़े सिद्ध साधक मुनि महात्मा भी धारे ग्वाल को रूप, सबनी मिल मंगल गायो है। सब ग्वाला बन गए, गोपी बन गए, ग्वालिन ग्वालिन बन गई, देवता भी ग्वालिन बन गए और ठाकुर जी के उत्सव में मंगल गा रहे हैं। और इसी भीड़ में पूतना आ गई और वो कृष्ण की ओर बढ़ी। सब नाचने गाने में लगे और भगवान आंख बंद किए लेटे हैं। तो उसने समझा सो रहा है, और भगवान जान सब रहे कौन आ रहा कौन जा रहा सब। इसने लाल जी को उठा के गोद में भरा और विष से लिपटा हुआ स्तन प्रभु के मुख में रख दिया। तस्मिन् स्तनौ दुर्जर वीर्यमुल्बणौ घोरांकमादाय शिशोर्ददावत् गाढं कराभ्यां भगवान प्रपीड्यते प्राणै रोष समन्वितो पिबत, प्राणै समम रोष समन्वित। अपना जब स्तनाग्र प्रभु के मुख में रखा, इसी तरह दूसरे बच्चों को मारती चली आ रही थी। जहर से लिपटा स्तन बच्चे के मुंह में रखती है, वो जहर पीता है, मर जाता है। वही इसने इनके साथ किया। अब इसे क्या पता था कि ये तो अद्भुत बालक है, वही इनके साथ किया। और ये तो अखिलात्मा परमात्मा है। भगवान ने दोनों हाथों से पकड़ लिया, गाढ़म कराभ्याम, दोनों हाथों से पकड़ के भगवान उसके प्राण पीने लगे। प्राण, दूध तो उसको है ही नहीं, प्राण पीना शुरू किया। जब प्राण उसके शरीर से निकलने लगे, अब वो चीखी, चिल्लाई, सा मुंच मुंच, अरे छोड़ छोड़, छोड़ो कृष्ण प्यारे, मुझ पापिनी पे कृपा करो, दूध के साथ मेरे प्राण मत पीजिए। छोड़ो कन्हैया, मैं तो बड़ी पापनी हूं, राक्षसी हूं, दूध के साथ प्राण क्यों पी रहे हो? भगवान ने मन में विचार किया, अगर दूध होता तो प्राण पीने की जरूरत ही क्यों पड़ती। लेकर कन्हैया को छाती पर उड़ गई आकाश में, राक्षसी का रूप प्रकट हो गया इसका। लेकर कंस की ओर जाना चाहती है। हाँ, बीच में ही भगवान ने इसके प्राण पी लिए। तो 6 कोस के बगीचे के ऊपर आकर के गिरी। तो महाराज लिखा है, पत मानोपि तद्देहा त्रिगभ्युत्यंत्र ध्रुमान चूड़यामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। 6 कोस में खड़े हुए जो बाग बगीचा था, पेड़ पौधे थे, वो सब चकनाचूर हो गए। इतनी बड़ी पूतना थी, इतनी विशाल काय।
तो एक तो इसका अर्थ यह है कि पूतना राक्षसी है, उसके गिरने से पेड़ टूट गए। दूसरा अर्थ यह है पूतना वासना है, और वासना का विस्तार 6 कोष का होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। ये 6 विकारों की जो पोषिका है वो वासना है। वासना से काम, वासना से क्रोध, वासना से लोभ, वासना से मोह, सब वासना से। और वासना अगर मिट जाए तो ये सब वैसे ही मिट जाते हैं जैसे किसी दीपक में तेल खत्म हो जाए तो दीपक की ज्योति भी बुझ जाती है। ऐसे ही वासना अगर मिट जाए तो काम क्रोध लोभ की जो ज्योति है तो ये जल रहे हैं ये समाप्त हो जाएंगे। एक ये इसका अर्थ है। उधर नंद बाबा ने कर जमा किया, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव ने कहा कि देखो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बहुत अधिक समय आपको घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। कंस रोज रोज नई नई योजनाएं बना के उत्पात कर रहा है। ये सुनकर के नंद बाबा अपने घर की ओर वापस आए और वही देखा जो वसुदेव जी ने कहा था। राक्षसी लाल जी को उठा के ले गई। श्री राधे श्री राधे। और भैया भगवान गए, नंद बाबा गए, पूरे गांव को लेकर लाल जी को उठा के ले आए। गोमूत्र से स्नान कराया, गोरज का लेपन किया, पंडितों को बुला के पूजा पाठ कराई। इसके बाद गांव वालों को लेकर गए, पूतना के शरीर को काट काट करके ढेर लगाया। लकड़ी तो बहुत सारी टूट ही गई थी, लकड़ी से ढक करके आग लगाई, और जब आग लगाई तो वाकई शरीर से सुगंध निकली। उस सुगंध को जब सुना श्री परीक्षित जी महाराज ने तो बोले महाराज राक्षसी है वो। हाँ, भगवान को मारने गई थी। हाँ, फिर बाकी शरीर से सुगंध क्यों निकली? दुगंध करना चाहिए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं अंगम यस्या समाक्रम्य भगवान पिबति स्तनम। जिसके शरीर को पकड़ के भगवान ने स्तनपान किया और भगवान ने जिसका स्पर्श कर लिया, स्तनपान कर लिया, अब उसके शरीर से दुर्गंध निकलेगी क्या? ना ना ना। पारस परस खुदात सुहाई। पारस के स्पर्श के बाद भी सोना, लोहा सोना बनता है। अगर लोहा सोना ना बने पारस को छूकर तो लोग पारस को ही नकली बताएंगे। कृष्ण स्पर्श पाकर के कोई दुर्गंध युक्त नहीं रह सकता। कृष्ण स्पर्श पाते ही जीवन सुगंधिमय हो जाता है, सुभाषित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, दीप्यमान हो जाता है, प्रदीप्त हो जाता है। कोई भगवान का संस्पर्श पाए तो सही। एक बार प्रभु का स्पर्श प्राप्त हो जाए, पूतना को भगवान का संस्पर्श मिल गया, अब वाकई शरीर से दुर्गंध क्यों निकलेगी भाई? अब तो सुगंध ही निकलेगी। भगवान की भक्ति से भरा जीवन हो, फिर चाहे पूतना हो और चाहे जो हो। हाँ, पूरा जीवन महक उठता है। इसलिए कोशिश करके जीवन में कभी भगवान के भजन का आश्रय लेकर भगवत स्पर्श प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। पूतना का उद्धार किया, ठाकुर जी का नाम पूतनारी हो गया। ये भगवान के प्रेम का जादू है। एक पंक्ति स्मृति में आ रही थी तो हमने कहा मास्टर साहब हिंदी के जादूगर हैं। यहां देखो लिखा है, फूलों को तुम क्या छू आए। किसी ने कहा कि हमने फूल स्पर्श किया तो हाथ भी खुशबू से भर गए। तो दूसरे ने उत्तर दिया कि ये वो बगीचा है, ये वो जीवन है
यहाँ केवल फूल से ही खुशबू नहीं आती है, यहाँ तो फूलों को तुम क्या छू आए, यहाँ तो कांटों से भी खुशबू आए, फूलों को तुम क्या छू आए, कांटों से भी खुशबू आए, देखे और दीवाना कर दे। एक बार उसकी दृष्टि पड़ जाए, कृपा की दृष्टि जिस पर पड़ गई, कितना विज्ञानी हो, त्यागी हो, विज्ञानी हो, कुछ भी हो, देखे और दीवाना कर दे, मानो उसको जादू आए, फूलों को तुम क्या छुआ। फूलों को छूने से खुशबू आई कोई बड़ी चमत्कार नहीं है, वहां तो कांटों से भी खुशबू आती है। कोई भगवान का भक्त हो सही, उसका प्रेमी हो सही, प्रभु की दृष्टि की कृपा का पात्र बन चुका हो जो, तो उसके तो जीवन में महक ही महक है, उसके जीवन में तो आनंद ही आनंद है। पूतना से सुगंध आना कोई आश्चर्य नहीं है, वो तो जहां उपस्थित हो जाए, जिसको छू लें वही सुगंधित हो जाए। पूतनारी नाम भगवान का हो गया, सकट भंजन भगवान ने किया तो सकटारी नाम पड़ा। तृणावर्त आंधी का रूप लेकर के बवंडर का रूप बना के भगवान को गोद में लिए मैया बैठी हैं। भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और इतना वजन बढ़ाया कि पैर टूटे जा रहे थे। मैया ने सोचा जरा से छोरा में इतना वजन कहां से हो गया, उठा के इस जमीन पे धर दिया और उस तृणावर्त ने आकर कन्हैया को उठा लिया और उठा करके आंधी है कंधे पर बिठा के नीचे चला मथुरा की ओर। भगवान हंसने लगे, अरे ऐसे नहीं ले जा पाओगे हमें। दोनों हाथों से प्रभु ने उसका गला पकड़ा और गले को पकड़ के यूं दबाया, श्वास उसकी बाधित हुई, हाथ पैर ढीले हो गए, ऊपर से भगवान ने छोड़ दिया तो पत्थर की चट्टान पर आकर के गिरा। तमंतरिक्षा पतितं शिलाया विशीर्ण सर्वा वयवं करालम। बड़े बड़े अंग उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तृणावर्तारी भगवान का नाम पड़ा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। छोटी छोटी कई लीलाएं भगवान करते हैं। अब थोड़े दिन हो गए और समय वो आया जब भगवान का नाम रखना है। 10 दिन हो गए भगवान को जन्म लिए। भाव वर्णन करते हैं, कछुक दिवस बीते यही भांति, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन अरु राती, जात न जानिए दिन और राती, नामकरण कर अवसर आवा, नामकरण करे अवसर आवा, गर्गाचार्य वसुदेव पठावा, गर्गाचार्य वसुदेव पठावा, गर्गाचार्य वसुदेव पठावा, गर्गाचार्य वसुदेव पठावा। नामकरण का अवसर जान करके श्री वसुदेव जी ने श्री गर्ग जी महाराज को भेज दिया। जैसे ही गोकुल में आचार्य जी पधारे, बाबा ने खूब स्वागत सम्मान किया। अब बाबा को यह पता नहीं था कि वसुदेव जी ने इनको भेजा है। बाबा ने तो यूं ही आचार्य जी को देखकर निवेदन किया, भाग्य से आ गए हो तो मेरे बेटों का नाम रख दो। तो श्री गर्ग जी ने कहा कि देखो हम यदुवंश के आचार्य हैं, अगर हमने आपके बेटों का नाम रखा
तो कंस ये पक्का जान लेगा कि ये बच्चे वसुदेव के हैं, तो पता नहीं क्या अत्याचार करे वो। इसलिए आपको इन बच्चों को छुपाने की आवश्यकता है। तो नंद बाबा ने कहा कि हम ऐसे गोपनीय ढंग से नाम रखवाएंगे कि कोई जान ही नहीं पाएगा कब नाम रख गए, कहाँ नाम रख गए, कहाँ रखवाओगे। तो नंद बाबा ने कहा हमारे पास 9 लाख गायें बांधने की गौशाला है, 9 लाख गाय, और उसके बछड़ा बछिया और तमाम, कितना बड़ा परिवार। उस गोष्ठ के मध्य में पूजन का मंडप हमने तैयार किया है, वहां आप मेरे बेटों का नाम रख दीजिए। गायों के मध्य में, गोष्ठ के मध्य में प्रभु का नाम रखा जाए। प्रभु को गायों से बड़ा प्यार है, गायों से बड़ी प्रीति है। अवतार ही भगवान गायों के लिए लेकर आए। विप्रधेनु, गाय बनके पृथ्वी ने दर्द कहा, रोई, तो भगवान आ गए। गाय में और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। गो और गोविंद, गो और गोपाल, जो गोविंद है वही गाय है। गाय में गोविंद और गोविंद में गाय। गाय से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। गोष्ठ के बीच में भगवान का नाम रखा जा रहा है। दोनों माताएं बालकों को लेकर आचार्य जी के सामने पहुंची, नाम बताओ। तो बड़े वाले बेटे का नाम, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलम विदु। ये रोहिणी के जो पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। बल इनमें अधिक होगा इसलिए इनको बलराम कहेंगे। हलधर होंगे, संकर्षण नाम होगा, ऐसे बहुत नाम होंगे इनके। अब ये छोटे वाले, इनका ये कृष्ण अवतार है। इदानीम कृष्णतांगता। पहले ये वसुदेव जी के यहाँ आए हैं तो वासुदेव श्रीमान विज्ञा संपक्ष थे, इनका नाम वासुदेव। फिर जैसी जैसी लीलाएं करते जाएंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जन। श्री गर्ग जी कह रहे हैं जैसी जैसी लीलाएं करेंगे वैसे वैसे नाम होते जाएंगे। कितने इनके नाम होंगे ये तो वेद भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं, और कोई भी नहीं जानता है कि इनके नाम कितने होंगे। इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक होंगे, अनूप होंगे ये। ऐसे दोनों भाइयों का नाम रखा। बड़े वाले का नाम राम, बलराम, और इनका नाम श्री कृष्ण और वासुदेव। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज जी ने दक्षिणा पाई, प्रस्थान किए। कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए, घुटनों के बल चलने लगे। जानुभ्याम सहपाणिभ्याम रिंगमान उपजन ऋतु। रेंगते हैं, घिसट कर चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, जो भी समझो। छोटी छोटी बहुत लीलाएं हैं। ऊंचे पर धरी मटकी मिल जाए तो धक्का मार के नीचे गिरा दे, दीपक बुझा दे। घर के बाहर से पिल्ला पकड़ के ले आए छोटे छोटे, मैया के पूजा घर में धर दे, पूजा करो, देवता है ये। प्रेम दास प्रेम इनको ठाकुर लायो पिल्ला घेर, पिल्ला पकड़ के लाते, पूजा घर में धर दी। ऐसी बहुत लीलाएं भगवान की हैं। एक दिन तो मिट्टी का डेल उठा के अपने मुंह में धर लिया, घोंटों के बल चलने लगे हैं, दहली के बाहर जाने लगे हैं। सो आज मिट्टी का डेल उठा के अपने मुंह में रखा, और जैसे ही मिट्टी खाई
ग्वालों ने देखा, अरे अरे यानी मिट्टी खा ली। दौड़े दौड़े ग्वाला आए और मैया के सामने आकर शिकायत कर दी। अरे मैया, कहा बात है, बड़े व्याकुल लग रहे हो सबरे, क्या हो गया? अरे मैया यानी मिट्टी खाई है। और जैसे ही मिट्टी खाए की बात मैया को पता चली, अब तो मैया बड़ी चिंतित हो गई। मिट्टी तो बड़ी हानिकारक है, मिट्टी खाई? हाँ हाँ। कन्हैया सामने आए, उंगली दिखाकर मैया ने डांटा, क्यों, तुमने मिट्टी खाई? ठाकुर जी ने साफ मना कर दिया, ना हम भक्षित वानम्ब, हमने मिट्टी नहीं खाई। ये सब ग्वाल बाल कह रहे हैं। बोले सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये सब झूठ कह रहे हैं। तो मैया बोली सब झूठ कह रहे हैं, तुम अकेले हरिश्चंद्र हो, साची कह रहे हो। तुमने मिट्टी नहीं खाई, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, कोई साक्ष्य? तो भगवान बोले समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुंह देख लो, पता चल जाएगा। ग्वाल बाल बोले अरे भैया जाके चक्कर में नहीं पड़ो, सच्ची बात है, इसने मिट्टी खाई, हमारे सामने हमने देखा, तेरे लाला ने मिट्टी खाई। यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी, यशोदा माई तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई, यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। बालकों ने कहा मैया मेरी आंखों के देखते देखते मिट्टी का ढेर मुंह में धर के गटक गया। अब कह रहा हमने खाई नहीं। सारे ग्वाला एक साथ मैया को शिकायत कर रहे हैं। तो मैया ने कन्हैया को फटकार लगाई, क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी, माखन को मैंने कबहू न डांटी, माखन को मैंने कबहू न डांटी। जसुदालय जसुदालय धमका रही साटी, जसुदालय धमका रही साटी। हाथ में डंडा लेकर डांट करती, फटकार लगाती, क्यों मिट्टी खाई? माखन खाने पर कोई रोक लगी है क्या? जो मिट्टी खा के पेट भर रहा है, क्या बात है? तो नेक शर्म नहीं आई, जसोदा सुन माई, तो नेक शर्म नहीं आई, जसोदा सुन माई। क्या कहेंगे गांव के बूढ़े बारे सब, मिट्टी खा रहा है, पेट खाली होगा इसका, भूखा रहता होगा, इतना भरा है घर में, अकेला बेटा है, फिर भी मिट्टी खा रहा है, तो ये शर्म नहीं आ रही? क्यों खाई? आज जब मैया ने फटकार लगाई, कन्हैया ने कहा मेरा मुंह देख लो। तो मैया ने क्या किया, आजकल भी जैसे बच्चे कुछ खा लेते हैं तो अम्मा तुरंत मुंह में उंगलियां डाल देती है, निकालो क्या खाया। ऐसे ही मैया ने भी मुख में मुख के माही अंगुरिया मेली, मुख के माही अंगुरिया मेली। निकस परी